नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम में। दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से एक अपडेट लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद मामले का एक और जो केस है वो 26 जुलाई को सुने जाने के लिए लिस्ट हुआ है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो हम लोग इसका पूरा चर्चा करेंगे कि कौन सा केस है ये, क्यों 26 जुलाई को ही लिस्ट हुआ और क्या ये जो फैसला है वो 28 अगस्त जो आप लोग को लास्ट सुनवाई हुआ था 3 जुलाई को, जिसमें केस को 28 अगस्त के लिए नई डेट दी गई थी। तो क्या उससे पहले जो ये केस है उसमें सुनवाई आ सकती है, या अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो केस लगा था उसमें जो केस है क्या वो भी उसके साथ मर्ज हो जाएगी कि उससे पहले डिसीजन आएगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले चलिए केस का जानकारी ले लेते हैं, कौन सा केस है ये केस का डायरी नंबर देख सकते हैं हम लोग 35-32-5-2023 हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देख सकते हैं केस का फाइल हुआ है 27 अगस्त 2023। जी हाँ दोस्तों, ये वही केस है जो सबसे पहले आप लोगों को पता था कि 11 अगस्त का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ के जो डीएलएड कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट गए थे कि 11 अगस्त का फैसला आ चुका है, अब जो बीएड है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं, यानी प्राइमरी के एलिजिबल नहीं है, तो उनको कृपया बाहर की मतलब न्याय दिया जाए। ऐसा करके क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ के जो डीएलएड कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट गए थे। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या किया था, बीएड वालों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया था, है ना। तो इसके एवज में जो बीएड कैंडिडेट है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और अंतरिम राहत लेकर के जो आए थे वो यही केस है। ये जो गए थे सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को और फिर 29 अगस्त को इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी गई थी कि जो क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आ गया था, एग्जाम हो गया था, रिजल्ट सभी प्रक्रिया हो गई थी, केवल काउंसलिंग बचा था, तो इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए ये बोला था। और जो भी डिसीजन होगा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा छोड़ दिया था, मतलब, है ना। तो वही केस है। ये 27 अगस्त का देख सकते हैं फाइल्ड हुआ था, है ना। और वेरीफाई कब हुआ, 28 अगस्त को, और रजिस्टर्ड कब हुआ, ये 29 अगस्त को, है ना। तो ये केस एक बार फिर से सुने जाने के लिए 26 जुलाई को लिस्ट किया गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग। तो आप सबको पता है कि जो ये केस है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऊपर डिसीजन पे क्या हुआ था, ये छोड़ दिया गया था, है ना। मतलब कि जो भी डिसीजन होगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है वो मेरिट एंड लॉ के बेस पे डिसाइड करेगी। तो जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तो अपना डिसाइड कर दिया है ना। तो ये केस जो है अब वो इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जा सकता, ऐसा बोल सकते हैं। या ये जो केस है वो 28 अगस्त को मर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है इसके अगेंस्ट में कहाँ गए थे बीएड वाले, अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, नवीन कुमार जी की याचिका लगी है और छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं अपनी याचिका लेके गई। ये दोनों केस जो है वो कब के लिए लिस्ट हुआ है, 28 अगस्त को। तो ये केस भी मुझे लगता है जहां तक के 28 अगस्त में ही जाकर के क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो वही केस है जब बीएड वाले जो है अंतरिम राहत लेकर के आए थे कि इन्हें सिर्फ शामिल होने किया गया था। इसी के एवज में जो इनका ज्वाइनिंग लेटर है बीएड वालों का, प्राइमरी में जो इनका ज्वाइनिंग हुआ है उसमें ज्वाइनिंग लेटर में साफ मेंशन है इस केस का कि जो भी डिसीजन होगा ये इसके परिपालन में होगा और सब्जेक्ट टू आउटकम किया जाता है करके, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग ये केस जो है 26 जुलाई को ऑनरेबल जस्टिस हरिषिकेश रॉय एंड ऑनरेबल जस्टिस SVN भट्ट की जी के बेंच में लगेगा, सीरियल नंबर 53 में दोस्तों, है ना। कोर्ट रूम नंबर 53 में होगा ये। देख सकते हैं पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर सबमिशन सिविल केस, देख सकते हैं 26/2/2024। लास्ट ये केस 26 फरवरी को सुना गया था और अब ये केस 26 जुलाई के लिए लिस्ट किया गया। देख सकते हैं नीचे आप लोग। पिटिशनर कौन कौन है इसमें, हरिशंकर साहू और सूर्यकांत साहू जी हैं। रिस्पोंडेंट है द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, डायरेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड NCTE। ये सब क्या है इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस केस में क्या बहस होता है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले। डीएलएड वाले तो बिल्कुल सामने रहते हैं जो भी तर्क के आधार पर आर्गूमेंट करने के लिए, है ना। लेकिन बीएड वाले क्या होते हैं कि सर हमारा ये केस लगा हुआ है, वो केस लगा हुआ करके वो डेट मांगते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसमें बहस कीजिए और या तो इसी दिन डिसीजन करा लीजिए या तो इसको पहले ही क्योंकि देखिए आपका जो भी है आपको रहना है वो आप अपना जो भी तर्क के आधार पर वहां पे प्रस्तुत कीजिए, है ना। लेकिन जो भी हो ये फैसला जल्दी है, आप इसको डेट ना मांगे या मर्ज करने की मांग मत कीजिए दोस्तों, है ना। ये केस को जल्दी से क्लियर होनी चाहिए ताकि क्या हो कि नई शिक्षक भर्ती आ सके और जिनको भी मिलना हो जल्दी से मिल सके दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएंगे।
आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोग की क्या राय है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।